नए चैप्टर का हेडिंग डालो केमिकल काइनेटिक्स, जल्दी से। केमिकल काइनेटिक्स लिखेंगे भैया। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals, it is the branch of physical chemistry, उसका फ्लैप ऊपर कर देना, which deals with the study of, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, which deals with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction, which deals with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction, and mechanism and mechanism of reaction, mechanism of reaction। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड है, काइनेटिक्स मतलब मोशन। तो केमिकल रिएक्शन का मोशन कैसे हो रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है रिएक्शन, वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में। ठीक है। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है रिएक्शन, कितना जल्दी कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का रेट। तो हेडिंग डालेंगे, मतलब अगला सब हेडिंग डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ठीक, क्या होगा भैया, ROR, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। तो क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है रिएक्शन में, इतनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो काय में कन्वर्ट होते हैं। तो किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो लिखेंगे द स्पीड, द स्पीड विथ विच, द स्पीड विथ विच reactant is converted, the speed with which reactant is converted into product, reactant is converted into product। किस स्पीड से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएगा। शुरुआत में मान लो मैंने इसकी कुछ C1 कंसंट्रेशन ली, C1 मोल्स पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते जाएगी, है ना, ये कुछ ना कुछ कम होते जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखेंगे भैया द रेट, और करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे, और ये स्पीड स्पीड थोड़ी लिखोगे, स्पीड को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो और द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products with respect to time, the rate of change of concentration of reactants or products with respect to time। समझ में आ गया भैया। ठीक, ROR का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बताया मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। तो ROR बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला मैंने, टाइम। तो नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। ठीक है भैया।
चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखना इधर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अच्छा 2 मिनट देख लो, बाद में लिखते रहना। यूनिट कोई पूछता है मेरे से, आरओआर का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट, हाँ, मोल्स पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। अच्छा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, आपको सेकंड में लेना है सेकंड में ले लो, नहीं अच्छा लग रहा है मिनट में ले लो, नहीं अच्छा लग रहा है आर में ले लो, नहीं अच्छा लग रहा है डे में ले लो, नहीं अच्छा लग रहा है ईयर में ले लो, ईयर तक में ले सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। लाइट ईयर में ले सकते हो, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना, इस वजह से लाइट ईयर नहीं ले सकते, है ना। बाकी होता तो उसमें भी ले लेते। क्या हो जाएगा यूनिट, बोलो भैया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आए, ठीक, इतना नोट करो, लिख लिया बेटा, लिखेंगे। अच्छा गैस के केस में आप बताओ, कंसेंट्रेशन को हम लोग काय से चेंज कर देते थे नर्नेस्ट इक्वेशन में, गैस के केस में H2 का क्या लिखते थे, पार्शियल प्रेशर लिखते थे, याद आ रहा है क्या, है तो लिखेंगे इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस concentration can be replaced by partial pressure. In case of gases, concentration can be replaced by partial pressure. तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो आर ओ आर, चेंज इन कंसेंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या, चेंज इन टाइम। ठीक, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, अरे बोलो प्रेशर का यूनिट पास्कल, और कोई अच्छा नया यूनिट एटीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड। समझ आ गया भैया, ठीक, चलो इसको भी नोट करो जल्दी से, हो गया। ये किसके जैसा है, ये स्पीड के जैसा है ना। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मैं यहां था अब यहां पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, ये उसी के जैसा है। अच्छा स्पीड कितने प्रकार की होती थी, पहले पढ़ते थे, एक एवरेज स्पीड होती थी और एक कौन सी होती थी, इंस्टेंटेनियस। वैसे ही आरओआर भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या होता है एवरेज और एक होगा इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, जो उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकाला जाएगा, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और एवरेज क्या होगा, जो ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आरओआर, आरओआर इज ऑफ 2 टाइप्स। आरओआर यानी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 एवरेज आरओआर, एवरेज आरओआर, हाँ क्या होता है, दूसरा बाद में लिखेंगे, पहले पहला लिख लेते हैं। एवरेज आरओआर क्या होता है, तुरंत निकाला जाता है, लंबे समय के लिए निकाला जाता है, तो लिखेंगे एवरेज आरओआर में डैश करके, आरओआर डिटरमाइंड, आरओआर डिटरमाइंड over a, ROR determined over a long interval, over a long interval of time. ROR determined over a long interval of time. अच्छा, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, है रहेगा तो वही, मतलब बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम तो रहेगा तो वही है, उसका डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा, करंट वरेंट आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये वही अभी तक के जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, एवरेज ROR ही था। समझ में आया? एक लंबे इंटरवल में निकालते हैं। जैसे एक रिएक्शन हो गया A से बन रहा है प्रोडक्ट B एट टाइम T1, A की कंसंट्रेशन A1 मान लिया मैंने, B की कंसंट्रेशन B1 मान लिया। एट टाइम T2 A की कंसंट्रेशन मैंने A2 मान ली, B की कंसंट्रेशन B2 मान ली। धीरे धीरे क्या हो रहा है, A B में कन्वर्ट हो रहा है। तो शुरुआत में A की कंसंट्रेशन कम होगी ज्यादा होगी, धीरे धीरे A किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में। तो शुरू में A की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। धीरे धीरे A काय में कन्वर्ट होने लगेगा, तो B की कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या होगी, कम होगी, बाद में धीरे धीरे क्या होगी। आपने इतना नहीं देखा, वो देखिए आपने गेहूं की चक्की, आटा चक्की बोलते हैं जिसको, इस टाइप का कुछ चक्की होता है, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है। ऊपर एक हॉपर होता है, ठीक, इसमें शुरू में अपन क्या भर देते हैं, गेहूं भर देते हैं, है ना, और यहां से वो एक डब्बे में से आटा निकलता है। इसमें रिएक्टेंट कौन है, गेहूं, प्रोडक्ट क्या है, आटा। शुरू में गेहूं क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये क्या होता है, जीरो होता है, खाली होता है। खाली डब्बा देते हैं ना, कि घर से थोड़ा सा आटा देते हैं उसको, खाली देते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ ये बढ़ते जाता है, और ये वाला कम होता है। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, और समय के साथ क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। A1 A2 में से बड़ा कौन सा होगा, बताओ। A1 बड़ा होगा, A2 बड़ा होगा, A1 बड़ा होगा और A2 छोटा होगा। B1 शुरुआत में प्रोडक्ट का डब्बा खाली था, धीरे धीरे प्रोडक्ट B1 बड़ा होगा, B2 बड़ा होगा, B2 बड़ा होगा। यहां तक क्या गया समझ में? धीरे धीरे याद करो, वो जो गेहूं का जो वो था हॉपर, उसमें से गेहूं धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। प्रोडक्ट धीरे धीरे, तो हम लोग यहां लिखते हैं ऐसा बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या आप ऐसा लिखना चाहो ना, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग वैसा नहीं लिखते, ए के रेट का, ए का रिएक्शन रेट नहीं लिखते हम लोग। क्या लिखते हैं सीधा, ए क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। ए क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या, ए का ROR क्या होता है, ROR, हाँ नहीं, ROR क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मेरे को ए के लिए ROR निकालना है तो मैं कंसंट्रेशन में चेंज किसका लिखूंगा, तो ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसा लिखूंगा मैं, A2 माइनस A1, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन क्या, T2 माइनस T1, ऐसे लिखेंगे ना। अरे भाई आप एक बात बताओ मेरे को, कैसे लिखते हो चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसके लिए फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ में आया? अब मेरे को बताओ आप, A1 बड़ा है, A2 बड़ा है, A1 बड़ा है, A1 बड़ा है, A1 बड़ा है, आप बता रहे हो। A2 कैसा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ की दिशा में। किस स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब -2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। क्या लग गया है उसके आगे, माइनस लगा के। मैं बोलता ए के डिसअपियर होने का रेट 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है ए के डिसअपियर होने का रेट कितना बोला मैंने,
2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में एक का, खोल ले, फाड़ फाड़ मुंह, अब तू मुंह फाड़ा, जूता ठूस दूंगा, बता रहा हूं मुंह के अंदर, पता नहीं किस टाइप का मोटी बुद्धि। खड़े हो, जल्दी खड़े हो, बाहर निकल, बाहर बाहर जल्दी बाहर बाहर। हाँ 5 मिनट खड़ा रहे, चल बेटा तू अंदर जा। अभी कोई मेरे को खड़ा हुआ, किसी का मुंह खुला है, साले इंसान हो कि हिप्पोपोटामस हो कोई, हर थोड़े देर है जानवर जैसी हरकतें करते हो। अब मैं किसी को देखा बेटा, वो आदमी बाहर आके खड़ा होगा, ये पहला स्टेप है सजा का, धीरे धीरे ये सब सजाए मौत में बदलेगी, बता दिया हूं मैं, ठीक है, समझ आ रहा है। नहा धो के आइए घर से, सो उठ के आइए, और नहीं तो मैं यहाँ एसी बंद करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, तभी मेरे को लग रहा है एसी में बैठने की आदत नहीं है आप लोगों को, है। खड़े रहे भैया 5 मिनट, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, जानवर। इधर देखो बेटा, इसका क्या मतलब है, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, इसका ये मतलब है 1 सेकेंड में एक का 2 मोल्स पर लीटर डिसअपियर हो। एक का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है बोला मैंने, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में एक का 2 मोल्स पर लीटर। मैं बोलूं एक का रेट ऑफ डिसअपियरेंस -2 मोल्स पर लीटर है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए डिसअपियर हो रहा है या अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो अच्छी बात है, खराब बात, खराब बात है ना। यहाँ ए क्या हो रहा है, ए बनेगा या गायब होगा, बताओ, गायब होगा, उसका रेट कैसा आ रहा है, तो गायब होने की जगह क्या फीलिंग आने लगेगी, अपीयर हो रहा है। अच्छी बात है, खराब बात, खराब बात है। इससे कैसे बचे, तो हम लोगों ने इसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस। यहां भी एक तो माइनस लग गया, यहां भी एक माइनस लग गया, और फाइनली आंसर कैसा हो गया, पॉजिटिव। समझ में आया यहां तक के पक्का, ठीक। अच्छा, अभी अगर मैं बी की बात करूं, तो अब बताओ बी, बी जो है बी, वो अपीयर हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, बी, बी अपीयर हो रहा है। तो बी के लिए हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ROA ऑफ बी। समझ में क्या हो जाएगा, बी का रेट बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो कैसे लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, B2 माइनस अपॉन, अब B1 B2 बड़ा कौन सा है बोलो, B2 बड़ा है, B1 कैसा आंसर आएगा, माइनस साइन लगाऊ नहीं लगाऊ, माइनस साइन लगाऊ नहीं लगाऊ, नहीं माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अपने को अब माइनस करना है क्या रेट को, रेट हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात पक्का। चलो ये दोनों नोट करो, बैठ भैया, दोबारा नहीं तू मेरे को दिखना सोते हुए। और रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ए के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन कम हो रही, नेगेटिव आने से बचने के लिए। जो बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। उसका आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं, इतनी बात याद रखिए। हो गया, लिखेंगे नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड, negative sign is placed before ROD of reactant, negative sign is placed before ROD of reactant because concentration of reactant is decreasing with time, If a negative sign is not placed,
if a negative sign is not placed, ROD will become negative. ROD will become negative, which will not make sense. Which will not make sense. हाँ जी, ROD will become negative, which will not make sense. ROD के नेगेटिव हो जाने से क्या सेंस नहीं बनेगा? ROD नेगेटिव हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव हो गया, कैसा फील आने लगेगा? अपीयर हो रहा है। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, बन जाएगा। चलो अब इसका एक ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन का, ठीक है? धीरे धीरे उधर ही बना लेते हैं, वहां अच्छी जगह है। कहा? यहां बना लेते हैं, यहां से देख। ये हो गया अपने पास में एक, इस तरफ हो गया कंसंट्रेशन, इस तरफ हो गया टाइम। मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। T इक्वल टू 0 शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है? तो ये T इक्वल टू 0 पे वो रिएक्टेंट गेहूं हमारे पास सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे गेहूं की मात्रा बढ़ रही, कम हो रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। समझ में आया? ये वाला टाइम ले लिया मैंने, ये टाइम हो गया T1। ये T1 टाइम पे, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं क्या? मेरे को लगता है लेकिन ये भी चाहिए मेरे को। T1 टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है? A1। तो इसको मैं ऐसे मार्क करूंगा ऊपर, यहां जाके टच हुआ। ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये क्या है? A1। समझ में आया? ठीक। दूसरा टाइम मैंने मार्क कर लिया, ये हो गया T2। T2 टाइम पे ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगी? T2 टाइम की कंसंट्रेशन A2। समझ में आया? अब इस समय अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं, ट्राइंगल ABC, और इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए जाऊं मैं, स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? AB। और बेस किसके बराबर होगा? BC। हो जाएगा। AB का वैल्यू क्या होगा? AB का वैल्यू, ये यहां से लेके यहां तक का क्या है? A1। यहां से लेके यहां तक का क्या है? A2। ये बीच का कैसे निकलेगा? A1 माइनस A2। हो जाएगा। तो ये AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? A1 माइनस A2 अपॉन ये यहां से लेके यहां तक का है T2, यहां से लेके यहां तक का T1 है। मेरे को ये BC चाहिए, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अच्छा, ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा A अपॉन, अभी माइनस साइन नहीं आया इसमें, माइनस साइन नहीं आया है, माइनस साइन नहीं आया अभी, माइनस साइन नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ROR का साइन छोड़ दो, बचे हुए क्या बोलते हैं? अरे बचे हुए को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। साइन को छोड़ दो तो क्या मिल रहा है मेरे को? मैग्नीट्यूड ऑफ ROR। समझ में आया? तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो स्लोप किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ROR। समझ में आया भैया? तो नोट करके लिखेंगे, द स्लोप ऑफ concentration versus time graph, the slope of concentration versus time graph gives us magnitude of ROR, gives us magnitude of ROR। समझ आ गया? ठीक। ये ग्राफ बना के बेटा ये बनाने की कोशिश करना है। पूरा हमको साइन नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? केवल मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है? सासुकी, टी शर्ट में तेरे लिखा है सासुकी। सासू का है ये तेरे कैरेक्टर नाम है सासुकी है? सासके, सासू लिखा है तो मैं बोला क्या करता है ये? बम खाता है क्या? खा क्या रहा है वो? बैटरी है क्या? लैक्लांचे सेल क्या करने वाला?
मंत्र पढ़ना उसको खा रहा है ये। तुम लोग को नहीं लगता कि तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो कार्टून वार्टून के लिए, मतलब हैं, जैसे तुम लोग 18-18 साल के हो रहे हो, हैं थोड़े बड़े हैं। कौन मैगडी? अच्छा मेंटली, मेंटली तो खैर चलो ठीक है। आओ, हो गया क्या? बढ़े आगे, लिख लिए? हाँ आगे लिखेंगे भैया, इंस्टेंटेनियस आरओआर, इंस्टेंटेनियस आरओआर, इंस्टेंटेनियस आरओआर। क्या होगा इंस्टेंटेनियस आरओआर? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला गया आरओआर। तो लिखेंगे आरओआर डिटरमाइंड, आरओआर डिटरमाइंड at a particular instant, ROR determined at a particular instant of time, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। हाँ जी, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला तो कम से कम टाइम अपॉन डिस्टेंस रख लेने दो, चल जाएगा क्या? नहीं, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला भी? बस क्या कंडीशन है, टाइम इंटरवल बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। तो इंस्टेंटेनियस आरओआर लिखेंगे भैया, इंस्टेंटेनियस आरओआर का फॉर्मूला भी यही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बस यहां एक छोटी सी लिमिट लगी, क्या लिमिट लगी है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट यानी कंडीशन है कि टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। तो हमने क्या किया, एक बड़े से टाइम इंटरवल को छोटे टुकड़े में बांट दिया। जब किसी चीज के हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन में। तो अब जब ये छोटा हो गया टाइम इंटरवल, तो कल मेरे को कोई बता रहा था, कल मेरे एक मित्र के साथ में बैठ के बात कर रहा था कि dt dt चेंज से डेल्टा टी चेंज लाया जा सकता है। dt मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। तो टाइम इंटरवल छोटा हो गया तो डेल्टा की जगह काय में चेंज हो जाएगा? अब ये डी, इसको हम लोग लिखेंगे डीसी बाय dt। समझ में आया? नाउ ए से बी बन रहा है, इस केस में आर ओ डी ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखूं बोलो? माइनस डी ए बाय डी टी। समझ में आया? पक्का? ठीक। आर ओ ए ऑफ बी, आर ओ ए का क्या मतलब है? रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, माइनस लगाओ नहीं लगाओ? तो क्या आ जाएगा बोलो? ये डीबी अपॉन। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, चलो नोट करो फटाक से। अब वो कंसंट्रेशन था और इधर क्या था? टाइम। टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, समय के साथ साथ गेहूं कम हो रहा था, है ना? अब मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकालना है, इस टाइम पे निकालना है इंस्टेंटेनियस। तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस आरओआर का भी क्या फॉर्मूला आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहां पूरा ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहां हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट का क्या निकाल देंगे? टेंजेंट या स्लोप, जो भी बोलना है, ठीक है? तो लिखेंगे भैया नोट करके, द टेंजेंट on concentration versus time graph, concentration versus time graph gives magnitude of instantaneous ROR at that particular point, at that particular instant, ऐसा कुछ लिख सकते हो, at that particular instant। ठीक है जी, हो गया? बढ़े आगे? चल आगे बढ़ेंगे अपन।
और हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेट, इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट या रेट एक्सप्रेशन। अभी तक के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमको क्या समझ में आना चाहिए था कि आरओआर क्या होता है। क्या होता है आरओआर? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आरओडी, जिसके उसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग? एक माइनस। प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या देखते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, उसके आगे माइनस नहीं लगाते हैं। अगर उस कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या दे देगा? वो आरओआर का मैग्नीट्यूड। आरओआर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक कौन सा होता है? एवरेज आरओआर, जो छोटे टाइम पीरियड पे निकाला जाता है, लंबे टाइम पीरियड पे। और एक कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस, जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है। समझ में आ गया पक्का? ठीक, अच्छा। एक रिएक्शन है मेरे पास NO2 प्लस CO gives NO प्लस CO2। देखना रिएक्शन बैलेंस है क्या एक बार बेटा? नहीं, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3। बैलेंस है रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मोल और इसका एक मोल प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? या इसका एक्स मोल इसके एक्स मोल के साथ रिएक्ट करके इसका एक्स मोल और इसका एक्स मोल प्रोड्यूस करेगा। या जितने देर में इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है उतने ही देर में इसका भी एक मोल रिएक्ट करेगा, उतने देर में इसका एक मोल प्रोड्यूस होगा, उतने ही देर में इसका। अगर ये 5 कदम चलेगा तो ये वाला भी, वाला भी, वाला भी, सबके चलने का रेट क्या होगा? तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ पाएगा क्या? नहीं। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं? इसका अपीयरेंस होगा, डिसअपियरेंस होगा? डिसअपियरेंस, आरओडी ऑफ NO2। समझ में आया नहीं आई ये बात मैं क्या कह रहा हूं? इसका एक मोल रिएक्ट करेगा तो इसका एक, उसका एक मोल, उसका भी एक मोल। अगर 1 सेकंड में इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 सेकंड में इसका भी, तो दोनों का रेट क्या होगा? सेम होगा। आगे बात समझ में? उसका और उसका रेट भी क्या होगा? चारों का रेट क्या होगा? सेम। आरओडी ऑफ NO2 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? आरओडी ऑफ CO इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो ROA ऑफ इज इक्वल टू ROA ऑफ CO। पक्का? इसको लिखने जा रहा हूं, देखना, माइनस डी NO2 बाय DT इज इक्वल टू, बोलो, माइनस डी CO बाय इज इक्वल टू माइनस, नहीं लगेगा, DNO बाय DT। माइनस क्यों नहीं लगाएंगे? अपीयरेंस। यहां क्या लगेगा? बोलो DCO2 बाय DT। वो देखिए आपने 26 जनवरी की परेड, 4 लोग हैं, चारों का चलने का स्पीड सेम रहता है, अगला सेम रहता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक जन छूट गया, ये भाई आता है क्या बाद में दौड़ के? नहीं, चारों के चलने का स्पीड क्या है? सेम। पूरे लाइन के चलने का स्पीड भी क्या है? अगर ये लोग 1 सेकंड में 2 कदम रख रहे हैं तो पूरी लाइन भी 1 सेकंड में 2 कदम। तो अगर ये जिस स्पीड से चल रहा है, ये उसी स्पीड से चल रहा है, ये भी उसी स्पीड से चल रहा है, ये भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? पूरा रिएक्शन भी सेम स्पीड से चल रहा है। इज इक्वल टू बोल सकता हूं ROR, दिस इज इक्वल टू क्या भैया? ROR। समझ में आया पक्का यहां तक के? ठीक, अच्छा। हर रिएक्शन ऐसे ही होता है कि सब में 1 1 1 1 आता है क्या? ये तो ढूंढ के निकाले हो सर आप 1 1 वाला। सब में 1 आए जरूरी है क्या? नहीं। एक रिएक्शन है मेरे पास N2 प्लस 3H2, क्या बनता है इससे? 2NH3। क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इसको तो अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। क्या काम आती है हेबर्स प्रोसेस? अमोनिया बना रही ना, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग की। समझ में आ रहा है? बैलेंस है कि नहीं देख के बताना जरा। अभी तो नहीं है, आप
मिटा रहा था मैं तो। बोलो बैलेंस है नहीं? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, फिर कितना हाइड्रोजन हो गया? 6। यहाँ पे कितना है? 6 है। बैलेंस पक्का? अच्छा, यहां से क्या समझ में आ रहा है? इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 सेकंड में 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 सेकंड में, ये 1 कदम चलेगा तो ये कौन तेज चल रहा है? N2 या H2? कितना गुना तेज चल रहा है? 3 गुना। तो मैं बोल सकता हूं ROD ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ROD ऑफ N2। ROD क्या है? व्हाट इज ROD? ROD इज रेट ऑफ रिएक्शन। डी डिसअपियर हो रहा है इसलिए स्पेशली डी लगा दिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, अगर मैं H2 का रेट निकालूंगा तो मैं किसका कंसंट्रेशन लिखूंगा? H2 का। अच्छा, ये डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट है, तो मैं माइनस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस डी H2 बाय इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? 3 टाइम्स ROD ऑफ N2। बोलो कैसे लिखूं? माइनस डी N2 बाय, चल जाएगा। अब यहां जो है ना, ये वाला जो 3 है मैं उसको वहां नीचे भेज रहा हूं, तो हो जाएगा -1/3 DH2 बाय dt इज इक्वल टू क्या? -DN2 बाय dt। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। यहां तक क्या ही बात समझ में? पक्का? ठीक। अच्छा, ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ये 1 मोल रिएक्ट करेगा 1 सेकंड में तो ये वाला 1 सेकंड में कितना प्रोड्यूस होगा? 2 मोल। ये 1 कदम चलेगा तो कितना चलेगा? कौन तेज चल रहा है? N2 या अमोनिया? कितना गुना तेज चल रहा है? मतलब मैं बोल सकता हूं ROA ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स, बोलो, ROD ऑफ N2। बोल सकता हूं पक्का? ठीक हो जाएगा। चलो फिर आज इतना नोट करो, फिर उसके बाद हटा के लिखेंगे, जगह नहीं है लिखने की। पहले इतना नोट करो। हाँ ठीक, कंफर्टेबल? इधर बढ़िया है भाई, अच्छा, इधर से अच्छा दिखता है, वहां से ऐसे 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 दिक्कत होती। मैं उसको बोला हूं कि उसको धीरे से ऊपर उठवाने के लिए थोड़ा करके हटा दूं। आओ इधर, क्या था रिएक्शन अपना? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में दिख रहा है ना? अभी लिख नहीं रहे हैं कुछ भी। हाँ, जितने देर में ये 1 मोल रिएक्ट करेगा उतने देर में ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा। 1 कदम चलेगा, 2 कदम चलेगा। कौन तेज चल रहा है? NH3। कितना गुना तेज चल रहा है? 2 गुना। समझ में आया? आओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डी NH3 बाय dt। माइनस लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो क्या है? प्रोडक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ क्या? -DN2 बाय dt। समझ में आ गया? इस 2 को यहां भेज दो। 1/2 DNH3 बाय dt इज इक्वल टू क्या? -DN2 बाय dt। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। जरा वो फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखो और सेकेंड इक्वेशन को देखो, दोनों क्या है? थोड़ी देर बाद इक्वेट करेंगे, बाद में, अभी नहीं, है ना? यहां तक आ गया समझ में? पक्का? ठीक। अच्छा, आप कभी डोंगरगढ़ गए हो? डोंगरगढ़, या जो लोग है ना जैन है, मुसलमान है, आपके भी कोई पहाड़ी होगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा, है ना, पूजा वूजा करने का, जाने का, है नहीं? तो अभी मैं नहीं गया वहां, क्योंकि मैं हिंदू हूं, तो मैं डोंगरगढ़ गया हूँ, है ना? तो मैं आपको वहां का कहानी बताता हूँ। ठीक। तो हमारे यहाँ हम लोग गए, सारे लोग, मैं, पिताजी, माताजी, हमारी 2 बहनें, मतलब मम्मी पापा और बच्चे, कार से उतरे। डोंगरगढ़ में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ी में नीचे हिंदू लोग जाते हैं तो मंदिर सीढ़ी के पैर पड़ते हैं, तो सीढ़ी के पैर पड़े और चढ़ना शुरू किए। ठीक है। अब चढ़ने लगे सब लोग एक साथ, परिवार, फैमिली पिकनिक है, फैमिली दर्शन में आए, सब एक साथ अपना चढ़ना शुरू किए।
थोड़ी देर बाद जो है, आप भी देखना, अभी अभी नहीं देखे होगे तो आगे से देखना, आप भी नोटिस करोगे। जनरली ऐसा होता है कि पिताजी जो लोग होते हैं वो लोग थोड़े से जल्दी चलने वाले होते हैं, तो वो अपना चढ़ 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 के, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना, और आदमी है ऐसे, तो ऊपर चढ़ गए। मम्मी लोग जो है वो थोड़ा, मतलब आपके यहाँ का नहीं पता मेरे को, मेरी मम्मी के पैर में थोड़ी तकलीफ रहती थी, तो वो अपना आराम से थोड़ा धीरे धीरे, तो मम्मी लोग खड़े होके काम करते हैं ना, तो पैर वैर दुखता है उन लोग का, तो वो थोड़ा धीरे चढ़े, और बच्चे लोग बीच में, है नहीं। पिताजी चले जा रहे हैं, अपन देख रहे हैं यहाँ से, वो जा रहे हैं पिताजी दूसरे की फैमिली के साथ, आए अपनी फैमिली के साथ है, उधर हो गए हो, है ना, चलते चलते ऊपर पहुंच गए, है ना, ज्यादा ऊंचाई पे। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद उनको याद आता है कि यार मैं भी तो अपने बीवी बच्चे लेके आया था, वो कहाँ है, मैं अकेला घूम रहा हूं। तब क्या करते हो, वापस नीचे आते हैं, वहीं रुक जाते हैं, वो वहीं रुक गए। गन्ना रस वाला देख लिया, नींबू पानी वाला देख लिया, कोई आइसक्रीम वाला देख लिया, खड़े हो गए वहां। कौन आएगा अगले नंबर पे, बच्चे। बच्चों को पूछा आइसक्रीम खाओगे क्या, वो वहीं खुश, कितना बढ़िया बाप है, देखो 2 मिनट पहले तक यही बात भूल चुका था तुम्हें, है ना। तो भाई साहब आइसक्रीम आइसक्रीम खा ली, बढ़िया। लास्ट में कौन आएगी, मम्मी। मम्मी आते ही क्या बोलेगी, ए जी तुमको शर्म नहीं बिल्कुल, तुम्हारे बीवी बच्चे नीचे, तुम यहाँ इतना कहाँ जल्दी जल्दी भागने लगते हो, आराम से चलना, हम साथ में जाएंगे। पिताजी क्या बोलेंगे, आओ साथ में, कौन पंगा लेगा, साथ में जाएंगे, बढ़िया। फिर वापस आइसक्रीम आइसक्रीम खा के वापस चढ़ना शुरू किए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पिताजी कहाँ है, ऊपर, बच्चे कहाँ है, बीच, मम्मी कहाँ है, नीचे। ये मतलब ये मेरे पिताजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जगत प्रॉब्लम है। कि मैं 2 साल पहले गुजरात गया, तो मैं खुद भरी दोपहरी में, मेरी बीवी छाता लेकर के, छाते में बीवी और बच्चा, कहाँ गुजरात में हम लोग कहाँ थे, कोई ऐसी जगह थी बहुत फेमस, जहाँ बीच में वो, ये कहाँ से जेठालाल, उसी तरफ का है ना कहीं का, भुज, भुज साइड का है ना, तो भुज में ही था मैं। तो भुज में एक तो मेमोरियल बना हुआ है, भुज में बहुत गर्मी रहती, तो वहां पर देख रहे थे हम लोग उसको। तो भाई साहब थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ, मैं ही खुद आगे आगे चल रहा हूँ, अब मेरे बीवी और बच्चे पीछे। फिर मेरे को याद आ रहे, नहीं ऐसा नहीं करना है अपने करके, तो फिर मैं, हाँ, अब चढ़ते चढ़ते पिताजी पहुंच गए ऊपर मंदिर में। पिताजी दर्शन कर लेंगे, है, दूसरे की बहन जी आइए जरा दर्शन कर लेते हैं, दूसरे की पत्नी पकड़ के दर्शन कर लेंगे क्या, नहीं, पुण्य नहीं मिलता। अपनी बीवी बच्चों के साथ दर्शन करने पुण्य मिलता है। पिताजी क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर बच्चे आएंगे, फिर मम्मी आएगी, फिर दर्शन होगा, फिर दर्शन होके फिर बैठेंगे थोड़ा देर, फिर उतरेंगे। उतरते समय फिर पिताजी नीचे। अच्छा, बच्चे जो है, बच्चे इस लालच में है, बंदूक है नहीं, सॉफ्ट टॉय है, कुछ की रिंग वीरिंग है, कुछ मिल जाए घर वाले दिला दे, आए इतना दूर तो, है नहीं। मम्मी किस लालच में है, चूड़ी ले लेती हूँ, बिंदी ले लेती हूँ, है ना, ये समझ लो। तो मम्मी एक एक दुकान देखते हुए आ रही है, पिताजी फरार है ना। पिताजी पहुंच गए गाड़ी के पास, गाड़ी चालू करके घर आ जाएंगे, वो दोनों छोड़ देंगे, वही तुम लोग यहीं रहो पहाड़ में। पिताजी जाके गाड़ी में बैठेंगे, फिर बच्चे आएंगे, फिर मम्मी आएगी, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। इस रिएक्शन में, इसको एक रिएक्शन जैसा समझो, 3 कंपोनेंट है, एक है पिताजी, एक है माताजी, और एक है बच्चे। सबसे फास्ट कंपोनेंट कौन सा है, पिताजी। सबसे स्लो कंपोनेंट कौन सा है, पूरा रिएक्शन किसकी स्पीड से खत्म हो रहा है, फास्ट वाले की स्पीड से या स्लो वाले की स्पीड से। फास्ट वाले की स्पीड से होता है तो पिताजी चढ़ जाते, दर्शन करते, दूसरी पड़ोसन आंटी के साथ दर्शन करके नीचे उतरते, आधे रास्ते मम्मी दिखती, बोलते है जी मैं जा रहा हूं, वो अपना चढ़ती है, उतरते, गाड़ी में बैठते, घर आ जाते। वो चढ़ ही नहीं पाई होती अभी तक। समझ में आ रही मेरी बात, किसकी स्पीड से हो रहा है रिएक्शन, फास्ट वाले के हिसाब से, स्लो वाले के। तो कोई सा भी रिएक्शन किसकी स्पीड से चलता है, स्लोएस्ट कंपोनेंट की स्पीड से चलता है। अभी आपको मैंने लिखने का टाइम दिया, सबसे पहले बच्चे ने लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्या, जा बोले, किसके लिए रुका रहूंगा मैं, सबसे
स्लो वाले के लिए। तो पूरी क्लास की स्पीड को कौन डिटरमाइन कर रहा है? फास्टेस्ट बच्चा या स्लोएस्ट बच्चा? स्लोएस्ट बच्चा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या किसी भी ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, उसका मेन स्टेप कौन सा स्टेप होता है? स्लो वाला, जो क्या करता है? पूरे रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करता है। समझ में आया? ये बेंच टेबल है, ये उठा करके अपने को छत में रखनी है नहीं? यहां से रास्ता है, पीछे सीढ़ी है, 2-3 मंजिल सीढ़ी है, ऊपर जाना है ना? वहां रखनी है अपने को। ठीक, अब जो है अपन, एक आप हो और एक मैं हूं, 2 पार्ट में हो रहा है ये प्रोसेस। मैं आपको ये बेंच उठा करके यहां से यहां ला के दे रहा हूं, बाहर, क्लासरूम के बाहर, और आप लोग क्लासरूम के बाहर से लेकर के 2 मंजिल चढ़ा करके जमा के फिर वापस आ रहे हो, है नहीं? कौन सा स्टेप फास्ट है, मेरा वाला या आप लोग वाला? मैं बचपन से फास्ट आदमी हूं, तो मैं उठा करके इसको बाहर रख दूंगा। समझ में आया? मेरे को उठा के रखने में 5 मिनट लगा, आपको ऊपर लेके जाने में आधा घंटा लगा। रिएक्शन कितने देर में खत्म होगा? 5 मिनट में, आधे घंटे में? किसने डिटरमाइन किया? फास्ट वाले ने, स्लो वाले ने? तो स्लो वाला क्या कहलाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया? तो लिखेंगे भाई, कहीं मार्जिन के ऊपर लिख लेना, मार्जिन के ऊपर जगह होगी ना, अभी यहां बीच में नहीं लिखना, मार्जिन के ऊपर लिखना। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप, slowest step is the rate determining step. Slowest step is the rate determining step. Slowest step is the rate determining step. यहां देखो, यहां ये 1 कदम चल रहा है, उतने देर में ये 3 कदम चल रहा है, उतने देर में ये। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो ये स्लोएस्ट है, तो ये क्या होगा बोलो? आरडीएस। ये पूरे रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं अब? मैं बोल सकता हूं आरओडी ऑफ नाइट्रोजन इज क्या? आरओआर। बिकॉज ये क्या है? आरडीएस। आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगा मैं? माइनस डी एन टू बाय डी टी इज इक्वल टू क्या? आरओआर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। तीनों में क्या आ रहा है? माइनस डी एन टू बाय डी टी। तो मैं तीनों को इक्वेट कर सकता हूं। अब देखना, मैं इक्वेट करूंगा, इधर आ जाओ। है, इसीलिए मेरे को ये सब पसंद नहीं। डिजिटल बोर्ड कैसा रिएक्शन था मेरे पास? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए। देखना, यहां से लिखने जा रहा हूं मैं, माइनस डी N2 बाय डी टी इज इक्वल टू -1/3 DH2 बाय डी टी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 से ये लिखने जा रहा हूं, 1/2 DNH3 बाय dt। और इक्वेशन नंबर 3 से मैं लिखने जा रहा हूं क्या? मैं लिखने जा रहा हूं इज इक्वल टू ROR। समझ में आया क्या? क्या किया मैंने? यहां से देखना, ये N2 के लिए क्या लिखा मैंने? माइनस डी N2 बाय डी टी इज इक्वल टू H2 के लिए -1/3 DH2 बाय डी टी इज इक्वल टू अमोनिया के लिए -1/2 DNH3 बाय डी टी। और फाइनली लास्ट में किसके इक्वल लिख दिया मैंने? उसको ROR। समझ में आया? क्या समझ आ रहा है इससे? देखो, इसको थोड़ा देर ऑब्जर्व करो, क्या समझ आ रहा है कि ये जो नंबर सामने लिखा था वो कहाँ चला गया है? नीचे। जो ये 2 लिखा था 1/2, 3 लिखा था 1/3, यहाँ 1 लिखा था तो 1 आ गया। अब अगर मैं एक रिएक्शन ऐसा लिखूं, N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B
गिव्स M1 मोल्स ऑफ C और M2 मोल्स ऑफ D, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, बताना। माइनस माइनस लगेगा नहीं लगेगा, 1/N1 dA/dt इज इक्वल टू -1/N2 dB/dt इज इक्वल टू माइनस, नहीं लगेगा, क्या आएगा, 1/M1 dC/dt इज इक्वल टू 1/M2 dd इज इक्वल टू क्या, R1। इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। समझ में आया कैसे करना है? हो जाएगा। जो नंबर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कहां आ जाएगा, नीचे। माइनस किसके आगे लगाएंगे, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के सामने माइनस नहीं लाएंगे। चलो फटाक से इक्वेशन नंबर 2 तक लिख लिए थे ना तुम लोग। ये 2 है और ये 3 है, और फिर वो कंबाइंड है। ये 2 है और वो 3 है। 1 तक लिखे हो मेरे ख्याल से। ये वाला लिखना है, यहां से पहले ये वाला ब्रैकेट लिखोगे, फिर ये वाला लिखोगे, और फिर उधर का लिखोगे, ठीक है। ये बेंच ना यहां से ये वाली से थोड़ी थोड़ी उठवानी पड़ेगी, उठवानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वैसे तो अभी मैं यहाँ से इन लोगों को उधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन खाली रहता तो पीछे बैठ जाते ना आके। ये लोग हैं, इन लोगों को तुम लोग को दिख रहा है ठीक से? किसी नहीं दिखेगा बेटा तो आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे ना, बताएंगे। और वो क्या है कि बोर्ड हमारे पास छत थोड़ा छोटा था तो इतना ही दूर लग पाया बोर्ड, है ना, इस वजह से दिक्कत है। जिन लोगों का हाइट कम है वो आगे आके बैठ जाए। आगे देखो खाली पड़ा है, देखो यहाँ 2 लोगों की जगह खाली है, इधर 1 की खाली है, इधर भी सब में 1-1 की जगह खाली है ना। नहीं दिखेगा तो आप आगे आके बैठ जाएंगे। या मेरे को याद दिला देंगे कि सर नीचे मत लिखो करके, ऊपर कर दो ना, बताते चलेंगे, ठीक है। हो गया भैया, लिख लिए साहब। ये वाला पार्ट समझ में आया क्या करना है? हो जाएगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो भैया। बोलू मैं, हो गया उधर दिव्यांश? फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन लिखेंगे भैया। क्या था रे, हाँ, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक, ये रिएक्शन लिख ले। द rate of appearance of NO2 rate of appearance of NO2 is 1.6 into 10 raised to the power minus 3 1.6 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter per second. Moles per liter per second. Find out number 1 ROD of N2O5. Find out number 1 ROD of N2O5. ROD of N2O5. Number 2 ROA of O2. ROA of O2. And number 3 ROR. Number 3 ROR. ठीक है, चलो 2 मिनट ट्राई करने की कोशिश करो। क्या क्या दिया है, गिवन वगैरह लिखो, रेट एक्सप्रेशन लिखो, मैं बताऊं। चलो 2 मिनट थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा नहीं। क्या गिवन है, 2 मिनट देखना बेटा। गिवन क्या है, ROA ऑफ NO। ये ROA का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है वो, बस स्पेसिफाई वो अपीयर हो रहा है इसलिए अपीयरेंस लिख दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, तो ROA ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसका वैल्यू कितना दिया है,
-3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बोलो? -1/2 डी N2O5 बाय dt इज इक्वल टू 1/4 डी NO2 बाय dt इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या? ऐसे लिखोगे। क्या फाइंड करना है सबसे पहला वाला बताओ? ROD ऑफ, इसको कैसे लिखोगे? ये क्या है? ये ROD क्या है? इट इज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5। क्या लिखोगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय, ये रिएक्टेंट है, इसके आगे यहां क्या लगेगा? माइनस। अब ये निकालना है, ये आपको फाइंड करना है, और ये दिया है, ये निकालना है, और ये दिया है। दोनों को बाहर निकालोगे, जो चीज चाहिए वो सेट करके आंसर निकाल लोगे, बन जाएगा। इन दोनों को बाहर निकालो। समझ में आ रहा है? ये निकालना है, ये वाला 2 को हटा दो और ये 4 को हटा दो, तो दिया हुआ है। ये दोनों को बाहर निकालो। अच्छा लाओ, मैं एक कर देता हूं, इतने देर मैं कर देता। -1/5 -1/2 dN2O5 dt बाई dt इज इक्वल टू क्या? 1/4 d NO2 बाय dt। मेरे क्या चाहिए? -dN2O5 बाय dt। मेरे पास ये जो 2 है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इसको कहां भेज दूंगा मैं? उस तरफ। नीचे से कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो ये हो गया, इधर देखना है। हाँ जी, -d N2O5 बाय dt इज इक्वल टू 2/4 d NO2 बाय dt। अब बताओ, 2/4 NO2 बाय dt की जगह मैं क्या लिखूंगा? चलो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाला भी करो, दूसरा वाला, और ROR 2 मिनट सबका हो जाए। हो गया बेटा? कितना है इसका आंसर? 0.8 to 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेकेंड वाला क्या चाहिए बेटा उसको? ROA ऑफ O2 क्या हो जाएगा? DO2 बाय dt। अब DO2 बाय dt चाहिए, इन दोनों को बाहर निकाल लो, ये दोनों को। 1/4 dNO2 बाय dt इज इक्वल टू DO2 बाय, अच्छा इस dNO2 बाय dt की जगह 1/1.6 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया? कितना आ गया आंसर आपका? इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड बराबर DO2 बाय dt। और चौथा क्या चाहिए अपने को? अब ROR तो मैं सोच रहा हूं इसी के इक्वेट कर देता हूं, अब भी तो निकाला है। तो ROR बराबर क्या हो जाएगा? DO2 बाय क्या? dt बराबर 0.4 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया? पक्का बन जाएगा? किसी को नोट करना है? हाँ जल्दी लिखो भैया। हो गया लिखना? हो गया? हो गया बेटा? क्वेश्चन लिखेंगे अगला। इन द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ NO increases by 3.6 into 10⁻⁻⁴ moles per liter, 3.6 into 10⁻⁻⁴ moles per liter in 4 seconds.
फाइंड आउट नंबर 1 ROA of NO, number 2 ROD of NH3, ROD of O2, ROA of H2O, number 5 is ROR. ठीक है, जल्दी से बनाएंगे, मैं एक फोन करके आ रहा हूँ। हो गया जी, चारों पांचों, क्या बात है यार, वेरी गुड। बाकी लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक, आइए इधर। पहला वाला क्या बोल रहा है? ROA ऑफ NO। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वो बोल रहा है कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 4, 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया सबका। अब इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? -1/4 डी NH3/dt इज इक्वल टू -1/5 DO2/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O/dt इज इक्वल टू क्या? ROR। लिख लिए थे यहां तक के सब? पहला हो गया। दूसरा क्या फाइंड करना है हमें? दूसरा फाइंड करना है ROD ऑफ अमोनिया। डिसअपियरेंस है भैया, बोलो माइनस लगेगा नहीं लगेगा? तो -D NH3/dt चाहिए अपने को। अपने पास क्या है? NO/dt। NO है, कहाँ NO है, और NH3 चाहिए। दोनों क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। -1/4 DNH3/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt। ठीक, ये 4 से 4 कट जाएगा। -DNH3/dt, -DNH3/dt इज इक्वल टू, इसकी जगह DNO/dt की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴। कितने लोग का आ गया था? बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, हो गया पूरा। बढ़ू मैं आगे? किधर कर दूं? अब मेरे को चाहिए ROD ऑफ O2। हाँ जी, इधर आ जाओ। तीसरा चाहिए ROD ऑफ O2। बोलो भैया, D है -DO2 बाय क्या? DT। ठीक है, कैसे लाऊं? ये दोनों को ले आता हूं मैं। -1/5 DO2 बाय DT इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt। अपने को ये 5 नहीं चाहिए, उधर भेज देंगे। -DO2/dt इज इक्वल टू, बोलो भैया, 5/4। इसका वैल्यू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴। कर लिए क्या इसको सॉल्व? ठीक है भैया, 1.125 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड बन जाएगा। पक्का? चलो अगला वाला, रुक जाऊं, करूं, कर दूं? ठीक, बातचीत बेटा। चौथा निकालना है अपने को ROA ऑफ H2O। ROA ऑफ H2O बराबर क्या हो जाएगा? DH2O/dt। और DH2O/dt चाहिए, ये दोनों बाहर खींच लेते हैं। ठीक, 1/4 DNO/dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O/dt।
अपने चाहिए DH2O बाई dt, 6 को उधर भेज देंगे, 6/4 या कह लो 3/2 हो गया। और इसका वैल्यू कितना दिया है 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर आ गया DH2O बाई dt। हाँ जी, हाँ 27/2 13.5, तो आ गया आपका आंसर 1.35 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आगे ऐसे ही सबका पक्का। ROR आखिरी बचा है, यहां कर देता हूं पांचवा। ROR बराबर 1/4 DNO बाय dt। इसी को ले रहा हूं तो अभी भी इसी को ले रहा हूं। 1/4 DNO बाय dt का वैल्यू 0.9 और आपका आ रहा होगा कितना 0.225 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आगे ऐसे ही सबका पक्का। बढ़े आगे, किसी को नोट करना है एनीवन? बन जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे फ्रॉम द गिवन क्या कहते हैं उसको, रेट एक्सप्रेशन सजेस्ट केमिकल इक्वेशन। ये गिवन है, आपको केमिकल रिएक्शन सजेस्ट करना। एकदम सड़ा है सवाल, कुछ ऐसा बड़ा नहीं, अच्छे से करना, समझ समझ के, इसको गलत नहीं करना। हो गया? बोलो भैया कौन कौन सा रिएक्टेंट, कौन कौन सा है? क्या? बी और टी गिव्स क्या? बस अपने को अब स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। हाँ, बी के आगे क्या आएगा? कैसे आए वहां तो कुछ नहीं, और 2ROR को कहां डालना पड़ेगा? नीचे, सबके नीचे में आ जाएगा। 2 इधर नीचे आ गया बेटा, तो 2 और 2 कट जाएगा। वो 2 कहां है? यहां नीचे। 2 और 2 कट गया, क्या बचेगा? 1/3 dA बाय dt इज इक्वल टू -1/2 dB बाय dt इज इक्वल टू, बोलो, 1/4 dC बाय dt इज इक्वल टू -1/6 dd बाय dt इज इक्वल टू ROR। अब सही एक्सप्रेशन आया, समझ में आ गया पक्का? बोलो, बी के आगे क्या लगाऊंगा मैं? 2, डी के आगे 6, ए के आगे 3 और सी के आगे 4। हो जाएगा पक्का? क्वेश्चन लिखेंगे अगला। क्या था रे वो? कोई कुछ बोला कि हाँ, मतलब वो 2ROR नहीं लिखा रहेगा, तो 3/2 कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्वेश्चन याद करा, लिखेंगे भैया। द फॉलोइंग two reactions are occurring simultaneously in an isolated vessel, such that the temperature of reaction vessel is not changing। ये दो रिएक्शन दिए, हो गया? ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं था मैं, वो तो पिछला रिएक्शन था रे, पिछला क्वेश्चन था वो। जल्दी लिख, जल्दी।
हो गया तेरा भैया ये वाला। चलो लिखेंगे इफ आरओडी ऑफ बी इज इक्वल टू वाई, बी ROD of B is equal to Y, then ROD of Q will be, चार ऑप्शन दिया है, Y of 4/3Y, 3/2Y, 2/3Y, इसमें से एक होना चाहिए आंसर। कैसे करें? अब देखो इतना बदमाशी किया है अभी तक के पुराने क्वेश्चनों में, अपने को एक का रेट दे देता था, जैसे एनओ का रेट दे दिया था, और उसी रिएक्शन के बाकी लोगों का रेट पूछ रहा था। ठीक है, अब इस बार वाले सवाल में क्या हो गया? इस बार वाले सवाल में हो गया है दिया किसका है? बी का, और पूछ किसका रहा है? क्यू का। तो मतलब मेरे को इन दोनों रिएक्शन के बीच में क्या करना पड़ेगा? कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। वो रिलेशन दिया है सवाल में। हाँ डेल्टा एच से होगा। क्या बोल रहा है? रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर कहीं हीट रिलीज होती है, बम फूट गया, हीट रिलीज हो गई, तो वहां क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कहीं हीट एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हीट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? जितनी हीट रिलीज हो रही है उतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही। तो लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूं लिखेंगे, मैं रिलेशन निकलवा के दे रहा हूं आपको। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, therefore heat lost is equal to heat gained. Since temperature is constant, therefore heat lost is equal to heat gained. यहां तक आगे बात समझ में? ये इसके आगे प्लस, मतलब कुछ नहीं लगाया, यानी क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस हो गया। प्लस मतलब ये इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसा हो गया? एंडो। ये कैसा है? एंडो। ये माइनस यानी क्या हो गया? एक्स। हीट रिलीज एक्स हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो जा रही है? 2x। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे क्या चाहिए? दोनों सेम चाहिए। दोनों सेम कब होगा? जब ये वाला रिएक्शन एक बार हो, उतने देर में ये रिएक्शन भी एक ही बार हो रहा है। दोनों एक एक बार हो रहे हैं। ये 2x हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये x हीट रिलीज कर रहा है। बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं। ये एक बार हो और ये वाला दो बार हो। ये जितने देर में एक बार हो उतने देर में वाला, तो ये जितने देर में एक बार हो उतने देर में ये वाला दो बार हो। कौन सा वाला तेज चल रहा है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? अच्छे से सोचो, एक दूसरे सुन के मत, भेड़ मत, मैं मत करो। जितने देर में ये एक बार होगा उतने देर में ये वाला कितनी बार होगा? क्यों? तब तो बराबर होगा। जितने देर में एक बार होगा उतना देर में ये दो बार होगा। कौन तेज चल रहा है? नीचे वाला। कितना गुना तेज चल रहा है? मतलब इसका रेट मैं बोलने जा रहा हूं ROR2, इसका रेट मैं मानने जा रहा हूं ROR1। फिर से आ जाओ, भूल गए थे। जितने देर में ये एक बार होगा, नीचे वाला कौन सा तेज चल रहा है? मतलब ROR2 इज कितना टाइम्स? 2 टाइम्स ROR1। समझ में आया भैया? पक्का? पक्का लिखेंगे। therefore if reaction 1 occurs once, मतलब ONCE, एक बार, है ना? then in the same time reaction 2 should occur
एक मिनट, therefore if reaction 1 occurs once, then in the same time reaction 2 should occur twice. दो बार होना चाहिए, ये एक बार, ये दो बार, ठीक। therefore अगली लाइन में लिखेंगे therefore, मैं मान रहा हूं ज्यादा हो गया therefore, मगर अब चला लेना। therefore ऐसा लिख लेंगे, ROR2 is 2 times ROR1। समझ में आया? थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा, करो, कोशिश करो, थोड़ा सा मेहनत करो, बचा हुआ आ जाएगा। क्या निकालना है वो सब, क्या दिया है वो सब लिखो, बन जाएगा। है सही में सॉल्व किया, कॉपी में करके दिखाना, तेरे मन थोड़ी नहीं पड़ेगी टीचर, स्कैन करके डालना है ना, कॉपी में करके दिखाओ, सही आंसर। अब क्या दिया है हमको, सवाल लिखोगे तो होने लगेगा। क्या क्या दिया है, पढ़ो सवाल में, आरओडी ऑफ बी। वो आरओडी ऑफ बी कैसे लिखोगे बोलो, माइनस डीबी बाय, इसका वैल्यू कितना दिया है, वाई। पूछ क्या रहा है, आरओडी ऑफ क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डी क्यू बाय डी टी। अब आप देखो, आप पहले वाले से आ रहे हैं, अपन पहले वाले से आ रहे हो, देखना, -1/3 dB बाय डी टी इज इक्वल टू ROR1। बाकी का क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, ए और एम, जरूरत नहीं है, कुछ नहीं दिया है ना। अच्छा, रिएक्शन 2 से मैं क्या लिखूंगा बोलो, -1/2 डी बाय इज इक्वल टू, अब ROR2 की जगह क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ROR1 कर लोगे। चलो लिखो, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब चलो हो गया, कितना है, हाँ लिखे हो ना कॉपी में मेरे से पहले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छे। चल, होमवर्क है आपका, मॉड्यूल दिया था, कहाँ है, दिखा बेटा। आज एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है अपने को, केमिकल काइनेटिक्स नया चैप्टर है, तो आज से कोशिश करेंगे कि रोज का काम रोज कर लें, पीछे जो छूट गया उसको छूटने दो, उसको बाद में समझेंगे, उसके चक्कर में छाती पीटते नहीं बैठेंगे। आज से नया दिन है, नई शुरुआत है, आज जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आज से रोज का रोज करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर अपने कम से कम अब बराबर चले, है ना। एक्सरसाइज 1 में से ये एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज है, जरूर से बनानी है। एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक 5 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक ट्राई करेंगे। कुछ नहीं बनेगा आपसे, 2-3 ठोक, जो बनेगा वो बनाएंगे। एक काम करो, 1 से लेके 15 तक कर लो, 16-17 मत करना, मैं बताऊंगा 1 से 15 तक, ठीक है। ये आगे आंसर आ गया सबका, कितना आया, 4/3। 2 मिनट रुकना, अंकित सर को कुछ सिखाना है आप लोगों को, 2 मिनट रुकेंगे यहीं क्लास में, ठीक है, 2 मिनट बस। चलो अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। जाओ सर, जल्दी जाओ, 2 मिनट है आपके पास।